जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो भक्तों, इस बार कंफ्यूजन है कि मोक्षदा एकादशी व्रत 22 या 23 दिसंबर को कब होगी। तो आइए जानते हैं आखिर कब रखा जाएगा मोक्षदा एकादशी का व्रत। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष का महीना विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना के लिए होता है। इस महीने दान, पुण्य, जप, तप, व्रत आदि का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पड़ती है, जिसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह तिथि अति पावन और भगवान नारायण की अति प्रिय है। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखकर जो भक्त श्री हरि की शरण लेते हैं, उनके दुख संताप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही उनके जीवन के अंत में परम गति मिलती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी परम पवित्र और मोक्षदायिनी है। इस बार मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली एकादशी को लेकर लोगों में बड़ी कंफ्यूजन है कि इसका व्रत 22 या 23 दिसंबर में से आखिर कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 8:16 से लग जाएगी। उदय तिथि के अनुसार 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को मोक्षदा एकादशी का व्रत स्मार्त यानी गृहस्थ लोगों के लिए रहेगा। वहीं गौण मोक्षदा एकादशी का व्रत वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले साधु संतों के लिए यह 23 दिसंबर 2023 को मान्य होगा। मोक्षदा एकादशी व्रत खोलने का समय यानी कि पारण का समय 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार दोपहर 1:22 से लेकर दोपहर 3:26 तक रहेगा। गौण एकादशी व्रत खोलने का समय 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार सुबह 7:11 से लेकर 9:15 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार जो लोग इस दिन पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति भाव से व्रत रखकर भगवान नारायण की उपासना करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है इस दिन से श्री हरि की पूजा करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ यह तिथि व्रत रखने वालों के लिए मोक्ष का द्वार खोल देती है। इस एकादशी का व्रत रखने से जीवन के समस्त कष्ट मिट जाते हैं और अंत में श्री हरि का वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। इसी के साथ श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने वालों को जीवन पर्यंत सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। पूजा में दामोदर भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजा पदार्थों से करनी चाहिए और भक्ति पूर्वक दामोदर भगवान की कीर्तन और जागरण आदि करना चाहिए। उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। आइए अब मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन गोकुल नगर में धर्मात्मा और भक्त वैखानस नाम का राजा था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल उसने ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप ही पर्वत ऋषि का आश्रम है, उनकी शरणागति से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत ऋषि की शरण में गया और दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं, अतः आप अपने योग बल से बताइए कि उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र ही होगी। मुनि ने विचार कर कहा कि धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं, शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई आसान नहीं है।
देर अवश्य लग जाएगी और तेरे पिता की इतने तक मरम्मत हो जाएगी। इसलिए सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि पूर्वक परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो, निश्चय ही उनकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता के अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चले गए और जाते हुए पुत्र से बोले, मैं परम धाम को जा रहा हूँ। श्रद्धा भक्ति से जो मोक्षदा एकादशी का मातम सुनता है उसे 10 यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।